रहे हो। और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। अब सारा खेल यहाँ पे है, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी एक पल पे बता देंगे परमात्मा कहाँ है, मतलब कैसा है, लो मिल गया। गुरु एक पल में भेद बताता है, यानी समझा देता है। जिसको तुम जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हो, बात समझ में आते ही उसी पल में तुम्हारे सारे भ्रम टूट जाते हैं। उस एक पल में जैसी बात समझ में आई, उसी वक्त समझ में आ जाता है कि गलती कहां हो रही है, उसी को सुधार लेना है। तो कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। जैसे आपका बच्चा खो गया, अब बेचारा 5, 7, 10 दिन हो गए खोए हुए, तुम ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा। अब किसी ने तुम्हें बताया फोन पे, अरे तेरा लड़का वहां खड़ा है लाल किले के दरवाजे पे दिल्ली में। तो अब क्या हुआ, क्या करेगा वो फोन घर पे कि लड़का मिल गया। अब घबराओ मत, लड़का मिल गया। वो कहेंगे तेरे सामने है क्या, तूने देख लिया उसको? नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मिल गया है। यानी मुझे ये ज्ञान हो गया है, मिल गया है कि वो कहां पे है। इसको कहते हैं एक पल में मिल जाना। अब उसको पाने में समय लगेगा, टिकट कटाएगा बनारस से और जाएगा, पूरी रात काटेगा, तब जाके सुबह दिल्ली पहुंचेगा और उस लड़के को मिलेगा। तो इसी को बोला खोजी होए। अगर वो खोज रहा है लड़के को, तो कोई ना कोई रास्ता बताने वाला मिल जाएगा, उसका एड्रेस बताने वाला मिल जाएगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। सच्चा गुरु मिल गया तो उसका पक्का एड्रेस पता लग जाएगा उसको कि वो कहां पर है मेरा मालिक। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। उसके बाद विश्वास करके जाना पड़ेगा। तुम्हें फोन आ गया, अरे तेरा लड़का दिल्ली के गेट पे है, और तुझे विश्वास नहीं ना, फिर सोचेगा पता नहीं झूठ ना बोल रहा, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, छोड़ यार, पता नहीं गलत बोल रहा हूं, वो तो बनारस में खोया, दिल्ली कहां से पहुंच जाएगा। तो अगर विश्वास है तो पहुंचोगे, और विश्वास नहीं है तो यहीं बनारस कैंट से वापस आ जाओगे कि पता नहीं झूठी ना हो कहीं। तो सारा खेल विश्वास का है। इसी को परीक्षा कहते हैं। परमात्मा परीक्षा लेते हैं, चाहे तो जीव को एक पल में मुक्त कर दे, लेकिन वो परीक्षा लेते हैं, देखे तो सही कितनी कीमत है गुरु की इसके जीवन में, कितनी कीमत है ज्ञान की, इसको पता है कि इसको क्या मिल गया है, देखे तो सही। जन्मों जन्मों भटक लिए, गाय भैंस बैल बकरा बन के, कितनी गर्दनें कटवा ली, कितनी बार कसाईयों के घर बैठ के, कितने कितने जन्मों तक कीड़े पड़ पड़ के मरे हैं। एक कुत्ता दूसरी गली में चला गया, दांत लगवा के आया कान के पास, और कीड़े पड़ पड़ के मरे, सब मरे हैं ऐसे। ये मत सोचना कि वो कुत्ता मर रहा है, सबकी हालत हुई है ऐसी। महा दुख है। 84 में शेरों के आगे भागे हैं जान बचा बचा के, और 5-5 शेरों ने मिलके फाड़ के खाया है जिंदा को। तो ये सारी दुर्गति सहते सहते अब हम इंसान जन्म में आए हैं, और अब मालिक की दया है कि हमें उस नाम का भेद समझ में आ रहा है। उस नाम की हमें प्राप्ति का भेद हमारे विवेक के द्वारा हम समझ पा रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और बड़े बड़े चले गए, कोई पार नहीं कर पाया इस माया के जाल को। इसी को गीता में समझाया, हे अर्जुन जो मेरी माया को लांग जाते हैं। अब माया क्या है इसको समझ लो। अब हम कृष्ण जी का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं। अब कई कबीरपंथी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि नितिन दास कृष्ण जी की बात क्यों करता है। क्यों भैया, कृष्ण जी में क्या दिक्कत है बता दो। अगर कृष्ण जी कोई बात सत्य कह रहे हैं तो उसको तुम झूठला सकते ही नहीं। मतलब सच का ठेका क्या केवल कबीरपंथियों ने ले लिया है कि कबीरपंथी बोलेगा तो सच है, और अगर कृष्ण जी का कोई पुजारी बात करे तो वो झूठा ही है? ऐसा नहीं है। कृष्ण जी ने बोला है कि हे अर्जुन, इस माया को वही लांग पाते हैं जो रज सत तम, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से परे उस आत्मा को जान लेते हैं, उस आत्मा में आनंद प्राप्त करते हैं। और कबीर साहब ने क्या बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बताओ दोनों एक बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो भी यही बात कर रहे हैं, कबीर साहब भी यही बात कर रहे हैं। बात बिल्कुल सच है, लेकिन कृष्ण जी ने हमें क्या ज्ञान दिया है, उसको पाने की क्या विधि दी है, और कबीर साहब ने क्या विधि दी है, उसमें भेद है।
उसमें भेद है। कृष्ण जी ने बात तो बिल्कुल सत्य करी है गीता में, एक एक बात सत्य है, लेकिन जब प्राप्ति की बात आती है तो वहां पर मतभेद हो जाता है। उन्होंने ओम की बात करी है, मेरा एक ओम अक्षर है, ओम तत्सत की बात करी है, कभी नाक पे ध्यान लगाने की बात करी है, कभी त्रिपुटी पे ध्यान लगाने के, कभी श्वास उच्छ्वास पे ध्यान लगाने की बात करी है। उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन कबीर साहब ने सब बातों को जो उन्होंने भी करी हैं, मूल चक्र, स्वाद चक्र, नाद चक्र सब बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने उन बातों का खंडन कर दिया और केवल एक की साधना के लिए बोला कि एक है साधे सब सधे। बस यहां पे फर्क पड़ता है। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को और फूले पात अगाए। तो एक जो सत्य है वो सबके पास है। वो ऐसा नहीं कि कृष्ण जी के पास नहीं था, वो ऐसा नहीं है कि राम जी के पास नहीं था, वो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास नहीं है। वो सत्य सबके पास है। घट घट मेरा साइया, कौन सा घट सुना है? सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। वो कह रहे हैं ऐसा कोई घट ही नहीं है जिसमें वो मालिक विराजमान नहीं है। लेकिन जब बात आती है घट की तो हम गलती से आत्म घट समझ लेते हैं। बस दिक्कत ये है, आत्म घट और शरीर घट, इन दोनों को समझना पड़ेगा। हम आत्म घट को गलती से शरीर घट मान लेते हैं, दिक्कत ये हो जाती है। किसी को पूछो परमात्मा कहाँ है तो कहेगा घट में ही है, तेरा घट में बसे दिलदार। तो कहाँ बस रहा है? घट में। वो घट कहाँ है? कहते यही है घट, यही है घट, यानी शरीर को घट मान बैठते, जबकि शरीर घट नहीं है। घट है आत्म घट। आत्म घट में परमात्मा का वास है, शरीर घट में किसका वास है? संतो तन खोजा मन पाया। ये मन जो है ये शरीर में वास करता है, परमात्मा शरीर में वास नहीं करता। और साहिब कह रहे हैं कि जितना भी ज्ञान, जितने भी संसार में गुरु ज्ञान दे रहे हैं, ये सब तन घट का ही ज्ञान दे रहे हैं, देही ज्ञान दे रहे हैं, ये आत्मा का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो समझा रहे हैं साहिब कि देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। साहिब समझा रहे हैं कि 2 प्रकार का ज्ञान है इस दुनिया में, एक पवित्र ज्ञान और एक मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान में क्या आता है? ये काया से पैदा होने वाले शब्द, मंत्र, जप, कोई भी चीज काया से पैदा हो रही है, काया से बन रही है। अब इस काया से क्या बना है? ये मकान, दुकान, इस काया से क्या बनाया गया है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। इस काया से क्या बनाया गया है? कागज, कलम, ग्रंथ। किससे बना है? इस काया से ही तो बन रहा है। अब काया से भी कौन बनवा रहा है उसको? वो आत्मा बनवा रही है। यानी सारे वेद पुराण जो लिखे जा रहे हैं, असल में किसके द्वारा लिखे जा रहे हैं? किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। लेकिन आत्मा को भूल के हम किसके चक्कर में पड़ गए? ग्रंथों के। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन दिन माया। सब वेदों की महिमा गा रहे हैं। साहिब कह रहे हैं अरे वेद लिखे किसने? उसको जान ले। मंदिर बनाए किसने? उसको जान ले। मूर्तियां बनाई किसने? उसको जान ले। और जब उसको जान लेगा तब तू आत्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। आत्म ज्ञान के बिना ही हम भटक रहे हैं, कभी 84 में और कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में। बात इतनी सी है। तो साहिब समझा रहे हैं कि ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, और मुंह को कहां ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में। नाम है त्रिकुटी। अब ये त्रिकुटी का खेल बड़ा खतरनाक है। जितने भी जपी तपी सन्यासी मिल रहे हैं आपको, जो भी, वो सब क्या बता रहे हैं कि परमात्मा त्रिकुटी में विराजमान है। इसको त्रिकुटी बोल दिया है। इसलिए टीका भी लगाते हैं यहाँ पे कि भैया हाँ टीका लग गया, यानी ये संकेत मिल गया कि भगवान यहीं पे है। शंकर जी की आंख का उदाहरण देते हैं, तीसरी आंख का, कि देखो शंकर जी की तीसरी आंख कहाँ है? यहाँ पर है।
ये संकेत है कि वहां परमात्मा बैठा है। जबकि कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ पे त्रिकुटी में परमात्मा नहीं विराजमान है, यहाँ पर कौन है? काल निरंजन। किस स्वरूप में विराजमान है? ज्योति स्वरूप में। यहाँ पर जो ध्यान करते हैं उनको ज्योत प्रकट हो जाती है, प्रकाश आ जाता है यहाँ पे, और वो उस प्रकाश को ही परमात्मा मान के उसी में घुल मिल जाता है। फिर उसी प्रकाश में उसे नाना प्रकार के रंग तरंग दिखाई देंगी, बड़े बड़े महल दिखाई देंगे, बहुत कुछ दिखेगा। रूहानी मंडलों का सफर हो जाएगा उसी में। कभी लाल रोशनी, कभी पीली रोशनी, कभी कैसी आवाजें सुनाई देंगी, कभी कैसी आवाज, कभी कैसी आवाज। ये सब त्रिकुटी का खेल है। तो साहिब कहते हैं नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में। भंवर गुफा और गगन गुफा में भेद है। भंवर गुफा अंदर से जब जाते हैं तब मिलती है, और गगन गुफा उसका भेद आपको अलग दीक्षा में मिलता है, दूसरी दीक्षा में। तो कहते हैं नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। अब कोई श्वासों का अजपा जाप करने लग जाए, कहते हैं मैं उससे भी नहीं मिलूंगा। कोई सोहम सोहम कर रहा है, कोई ओहम ओहम कर रहा है, कोई कोहम कोहम कर रहा है। तो ये सब कबीर साहब कह रहे हैं ये सब माया का जाल है। इस जाल में बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी फंस गए, कोई नहीं बच पाया, लेकिन बचने का तरीका भी बता दिया। कहते बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, कि मेरा शब्द चीन लो। मेरे ऊपर आस मत लगा के रखना कि कबीर आएंगे बचाने। बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा। अगर शब्द को चीन लिया तो क्या कह रहे हैं? कहें कबीर अमर कर राखूं और जो निज होए हमारा। यानी अगर मेरे शब्द को तुमने चीन लिया, मेरे हुक्म को तुमने मान लिया, तो तुम अमर हो जाओगे, अमर करके रखूंगा तुम्हें। कैसे रहोगे अमर? कबीर साहब आपको देही से परे विदेही का ज्ञान समझा देते हैं। देही से परे विदेही को जब जान लोगे तो विदेही तो अमर ही है, आत्मा अमर ही है, लेकिन उस स्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसलिए हम आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान ये स्वरूप मान के बैठ गए अपना। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। कि जब तुम्हें विदेही का ज्ञान मिल गया, देह से परे का, देह में ध्यान नहीं करना। कोई कहे त्रिकुटी में नहीं, कोई कहे नाक पे नहीं, कोई कहे ये मूछ पे नहीं, कोई कहे थोड़ी पे नहीं, कोई कहे गले में नहीं, कोई कहे हृदय में नहीं, कोई कहे नाभि में नहीं, कोई कहे स्वाद चक्र नहीं, कोई कहे मूल चक्र नहीं। बिल्कुल नहीं, ये पूरी काया को रिजेक्ट मार दो। ध्यान काया में रहना ही नहीं चाहिए। जब तोता पिंजड़े को छोड़ेगा तो उसका ध्यान पिंजड़े में नहीं रहना चाहिए। अगर पिंजड़े में तोते का ध्यान है तो जहां आशा तहां वासा, फिर वो पिंजड़े में आएगा ही आएगा, चाहे वो कहीं ध्यान धर ले। इसलिए साहिब ने ध्यान को बोला है ध्यान विदेह और नाम विदेहा। ध्यान भी विदेह यानी काया से हटके, और नाम भी विदेह यानी काया के द्वारा उत्पन्न नामों से हटके। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे और मिटे संदेहा। इन दोनों को समझना पड़ेगा। पहले तो ध्यान काया से परे करना है और नाम भी काया से परे। दोनों का जब समझ में आ जाएगी बात सारी, कहते हैं तब मिटेगा संदेहा, नहीं तो नहीं मिटेगा। तो इसी विदेह ध्यान के लिए कबीर साहब हम सबको जागृत करते हैं। इस विदेह ज्ञान के लिए क्या कह रहे हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे। हर गुरु शब्द लेके बैठा है। किसी के पास चले जाओ, कोई कहेगा एक नाम जप लो भाई, कोई कहेगा 2 जपो, कोई कहेगा 3 जपने पड़ेंगे, कोई कह रहा 4 जपो, कोई कह रहा 5 नाम जपने पड़ेंगे, कोई 6, कोई 7, कोई 10, कोई कह रहा 38 नाम जप लो इसके, कोई कह रहा 31 नाम जप लो, कोई कह रहा इनके 108 नाम जप लो। यानी बस जपने में लगा रखा है सबको। तो साहिब कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं।
निरख परख कर ले, कि जीभ पे आवे नहीं। इस मुंह से नहीं निकलेगा वो शब्द। इस मुंह के द्वारा उत्पन्न होने वाले सारे शब्द नकली हैं, असत्य हैं। सारे नाम असत्य नाम हैं, और जो सतनाम है वो जीभा से परे है। वो बोलने वाला सतनाम नहीं है कि तुम कहो मैं भी सतनाम सतनाम जप रहा हूं तो मैं भी सतनामी हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कि सतनाम कोई नाम नहीं है कि गुरुजी ने तुम्हें सतनाम सतनाम जपने के दे दिया, तुम सतनाम सतनाम जप के सोच रहे हो पार हो जाओगे, कभी नहीं होगे। सतनाम जपने का विषय नहीं है, सतनाम सच्चे नाम को पाने का विषय है, उसके बारे में जानने का विषय है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें सतनाम का भेद बता दे। गुरुजी से पूछो गुरुजी सतनाम क्या है। सतनाम यानी सच्चा नाम। गुरुजी से पूछो गुरुजी सच्चा नाम क्या है। परमात्मा के इतने सारे नाम बना दिए आदमी ने, सच्चा नाम कौन सा है। अब गुरुजी क्या करेगा, गुरुजी सारे नामों को छुड़वा देगा। बेटा सारे छोड़ दे, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। हिंदी पंजाबी जैसी भाषा का बंदा है वैसे नाम बना के बैठा है। तुम्हारे भगवानों के नाम, अब तमिल में चले जाओगे ना, तमिल में मलयालम में, तुम्हें समझ में ही नहीं आ गए कौन से भगवानों के नाम ले रहे हैं। उन्होंने अपने 108 नाम बना रखे हैं तमिल में, तुम्हें अता पता नहीं लगेगा बोल क्या रहा है, तुम्हारे ही भगवानों के नाम। तो सही गुरु क्या करेगा, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सच्चा गुरु क्या करेगा, एक छुड़ावे, ये सारे नाम छुड़वा देगा, छोड़ दो इसको। और एक लखावे, आत्मज्ञान का लखाव कराएगा कि आत्मा क्या है, कहां पे है, कैसे प्राप्त होगी। उस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके ही तुम आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। तो सारा खेल है तो शब्द का, लेकिन उन शब्दों का नहीं है जो इंसान ने बनाए हैं। सार शब्द इंसान ने नहीं बनाया है, उसको परमात्मा बोला गया है। उसी के भजन से इस जीव की मुक्ति होगी, काल जाल से बच पाएगा। तो कह रहे सार शब्द गही बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ और निरंजन वाकी डारा। कितना क्लियर कर दिया कि सार शब्द कहीं बाची हो। अब सार शब्द क्या है। अब कोई गुरु ऐसा मिल गया तुम्हें जो तुम्हें जपने के लिए क्या बोल दिया, बेटा सार शब्द जपो। अब जप रहे हो तुम सार शब्द सार शब्द सार शब्द सार शब्द, तो इससे बात थोड़ी नहीं बनेगी। जैसे कोई गुरु के पास आया, गुरुजी मुझे प्रॉब्लम है सांस की, क्या करूं। कहता प्राणायाम करो। अब उसको सुन के प्राणायाम करो, चला गया घर। अब घर जाके जप रहा है प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम, महीना करके गया, गुरुजी को फर्क तो पड़ा नहीं। गुरु कह रहा है क्या किया तूने। कहता मैंने दिन रात प्राणायाम जपा है। कहता अरे मूर्ख, जपना थोड़ी नहीं था, प्राणायाम का भेद तो पता कर लेता, मैंने तो इसलिए नहीं बताया कि तुझे पता होगा। तो सतनाम कोई जाप नहीं है कि तुम गए गुरुजी के पास और गुरुजी ने तुम्हें सतनाम जपने के लिए दे दिया, बिल्कुल नहीं जपना है। सतनाम एक भेद है, भेद है सतनाम। अब भेद क्या है कि वो नाम सच्चा है, तो दूसरा वाला क्या है, झूठा। झूठे और सच्चे में फर्क बताने वाला गुरु पूरा होता है। झूठे को छुड़ा देगा, सच्चे को पकड़ा देगा। इसीलिए बोला सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, नकली माल को छुड़वा दिया, और एक लखावे, आत्मज्ञान को, असली चीज को लखा दिया। तब प्राणी निज घर को जावे। बस बात इतनी सी है, लेकिन इसको समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि खेल सारा शब्द का है, और तू किसी और शब्द के चक्कर में मत पड़ना, तू खुद शब्द है। शब्द हमारा, तू शब्द का,
सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर अपने रूप को जानना चाहता है, किसी और के रूप को नहीं, कि तुम किसी गुरु के रूप का ध्यान करने लग गए, या तुम किसी भगवान का ध्यान करने लग गए, या किसी और का तत्व का ध्यान करने लग गए, नहीं, निज रूप को जानो। निज रूप, मेरा रूप क्या है। तो मदन साहिब समझा रहे हैं कि जो परमात्मा का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन तुम अपने स्वरूप को भूले बैठे हो, इसलिए तुम जीव कहला रहे हो, और परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित है, इसलिए वो परम कहला रहा है। बस इतनी सी बात है। तो कह रहे हैं जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख, यानी उस शब्द की परख कर लो जो शब्द तुम्हें तुम्हारा गुरु दे रहा है। कहीं तुम्हें कोई मंत्र तो नहीं दे रहा, कहीं तुम्हें कोई जंतरी मंत्री तो नहीं पहना दे रहा, कहीं तुम्हें कुछ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के लिए तो नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं। वो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान देगा कि तुम्हारा असली स्वरूप कहाँ है और तुम्हारा जीव स्वरूप कहाँ फंसा हुआ है। जीव कहाँ फंसा है? संसार में, काया में, और असली स्वरूप काया से परे। जैसे एक कुत्ता शीशे में देख रहा है, शीशे में उसे एक और कुत्ता दिखाई दे रहा है, परछाई दिखाई दे रही है। एक कमरे में एक कुत्ता गया, सामने शीशा लगा था, उसने देखा तो उसे एक और कुत्ता दिखाई दिया। अब कितने कुत्ते हैं कमरे में? कितने हैं? दो वाला कौन है? कुत्ता एक ही है, लेकिन वो दो समझ बैठा है। कुत्ता एक ही है और वो शीशे से बाहर है, शीशे में नहीं है। लेकिन जो शीशे में है वो कौन है? प्रतिबिंब है। यानी कुत्ते की जो बाहर है उसकी सूरत जा रही है अंदर शीशे में, और उसने दूसरे शरीर को धारण कर लिया है। अब वो अपने आप को अलग मानने लग गई है, परमात्मा से जुदा मानने लग गई है। लेकिन वाणी क्या कह रही है कि ओ शाह असा तो वख नहीं, बस देखण वाली अख नहीं। वो परमात्मा हमसे जुदा नहीं है, बस हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि कोई गुरु नहीं मिल रहा बताने वाला। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का सुनमत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। परख ले कि तुझे तेरा स्वरूप मिल रहा है या तुझे किसी और का स्वरूप दिखाया जा रहा है। जब ये ज्ञान बोध हो जाएगा तब समझ लो कि अब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो इसीलिए साहिब ने फिर समझाया शब्द के बारे में कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। कि ये काया रूपी देही ये तो खत्म हो जाएगी, लेकिन शब्द कभी खत्म नहीं होगा, वो काया से परे है। तो जो जीव, जो सुरता इस काया में फंसी हुई है, उस सूरत को इस काया से हटा के सार शब्द में लीन करना है। इसी को भक्ति कहते हैं। तो इसी को समझना है। तो ये शब्द क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही शब्द है। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है संसार में। इसके अलावा सब 52 अक्षरी शब्द हैं। जाप है, अजपा है, अनहद है। इन तीनों को त्यागना है। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। तो ये शब्द में सूरत को समाना ही भक्ति है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अगला एक प्रोग्राम और है, वहां पे भी जाना है। तो अब आरती का समय है, आरती करके फिर निकलेंगे। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की, परम पिता परमात्मा की, सत्संग कराने वालों की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम।